जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CUET PG 2025 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब बच्चों के मन में जो है सवाल आया है, क्योंकि अब कहानी, जज्बात और हालात सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। और अब यहां पर बच्चों को यह पता है कि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। तो मार्क्स कम होने की वजह से कौन सी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन पक्का है या कौन सी यूनिवर्सिटी का सपना जो है उनका टूट गया है, इसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं CUET PG 2025 लो मार्क्स में होगा एडमिशन। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एडमिशन देने को आज भी तैयार हैं और कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है? क्या आपने जो सोचा था वही कॉलेज आपको मिलेगा या फिर कुछ नए कॉलेजेस अब आपकी जो है जहन में आने चाहिए? तो गाइज, आज मैं आपके सामने जो है ये पूरी की पूरी वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आपके मन में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी है तो उसको जो है आज हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहां पर बात करते हैं CUET PG 2025 के ऊपर। और सबसे पहले लेस मार्क्स अगर आपके आए हैं तो मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 200 थे। 200 प्लस अगर आपके आ रहे हैं या 80 प्लस 300 मार्क्स का ये पेपर था, तो 200 प्लस 180 प्लस या 160 प्लस आपके आते हैं तो आपको टियर 1 यूनिवर्सिटीज में बहुत आराम से आपका एडमिशन हो सकता है, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो JNU हो। उसके बाद यहां पर 140 प्लस 120 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो टियर 2 की यूनिवर्सिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स बिलो 120 हैं तो DU, BHU, JMI, JNU का सपना, HCU का सपना बिलो 120 या 100 पर आपको अब नहीं देखना चाहिए। आप सिर्फ अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो सर, ये तो हमें पता है, तो इसमें क्या एक नई चीज है जो कि अब इस वीडियो में पता चलने वाली है? क्योंकि टियर 1, टियर 2 यूनिवर्सिटीज और आपके मार्क्स, ये सब उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, जिस भी रीजन से कम आए हैं, है ना। तो चलिए, तो अब इसकी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो लो मार्क्स अगर आपके आए हैं बिलो 120, बिलो 100, 70 प्लस, या मैं कहता हूं एटलीस्ट 50 से ज्यादा तो आए होंगे, है ना। एटलीस्ट 50 से ज्यादा तो आपके नंबर आए होंगे। अब आपके पास जो है 3 रास्ते खुल जाते हैं। अब वो 3 रास्ते क्या हैं? या तो आप टियर 3 यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन जाइए, है ना, जो भी यूनिवर्सिटीज है अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। या तो आप ये वाला साल ड्रॉप कर लीजिए, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख ले लीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख अगर लेते हैं तो वहां पर आपकी हाई फी होती है, हाई मेंटेनेंस है उस चीज का। तो अगर आप टियर 3 यूनिवर्सिटीज अगर आपको नहीं मिलती हैं या टियर 3 यूनिवर्सिटीज में आप नहीं, आपका वहां पर भी दाखिला होता है और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फी भी आप सबमिट नहीं कर सकते या किसी भी रीजन से, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, तो फिर मेरी सलाह है, आखिरी रास्ता आपके लिए यही है कि आप ड्रॉप कीजिए और अगली बार और मेहनत करके सामने आइए, अगर ये सिनेरियो बनता है तो। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसका जो है मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, और मैं यहां पर मार्क्स के साथ, और मैं रिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू जो है यहां पर बात करता हूं। तो अगर मैं असम यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, यहां पर आपका सिलेक्शन बिलो 100 पर हो सकता है ना। यहां पर मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस खोला और उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी लिस्ट पर गया। मैं आपको बता देता हूं आप भी कैसे चेक कर सकते हैं। ये आ गई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये आ गई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आज जाकर आप यूनिवर्सिटीज के कॉलम पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के कॉलम पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। असम यूनिवर्सिटी में आपका हो सकता है बिलो 100 पर सिलेक्शन। रिजर्व्ड कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो है आप इसे देख सकते हैं। बाबा भीमराव, यहां पर सर 120 से 140 पे आपका 120 से 140 पे आपका एडमिशन होता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं यहां पर बात करूंगा। और ये जो अमेठी अंबेडकर यूनिवर्सिटी अमेठी की जो मैं बात अगर यहां पर करेंगे तो इसमें हाँ 100 से 120, ये पिछले साल का डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 100 से 120 पर आपका यहां पर एडमिशन होता है। अगर हम बात करते हैं आपकी बनारस हिंदू, सर ये तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, BHU, यहां पर तो आप जी हाँ टियर 1 है, यहां पर तो आपके 180 प्लस मार्क्स होने चाहिए, है ना, 180 प्लस मार्क्स होने चाहिए। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं 150 से 140 से 150 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपका सिलेक्शन बिलो 100 पर हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है, अब मैं आगे चलाऊंगा तो ये सब कुछ मिट जाएगा। तो आप एक बार इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए ठंडे दिमाग से। जी हाँ, ओके ओके गाइस, चलिए तो यहां से अब मैं और आगे बढ़ूंगा और
और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये आ गया है मेरे सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आपका 100 से 120 पर जो है एडमिशन बनता है, 100 से 120 पर एडमिशन बनता है। आंध्र प्रदेश में आपका बिलो 100 बन जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपका बिलो 100 टियर 3 यूनिवर्सिटी। अगर किसी को नाम जानना हो तो 70 से 100 में आपका यहां पर भी, गुजरात में 70 से 100 में आपका यहां पर भी काम बन सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 80 से 120 पर आपका यहां पर भी सिलेक्शन तय है, राइट। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं 120 से 150 पर आपका यहां पर भी सिलेक्शन हो सकता है। हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आप इतने ही नंबरों में यहां पर भी बात अपनी लेकर जा सकते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो जी ठीक है, चलिए ये आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार जरूर देख लीजिए इसको, नोट डाउन आप आराम से भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वैसे लाइव तो नहीं चल रहा है ये। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं झारखंड की बात करता हूँ तो 120 से 130 में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में 120 से 130 में आपका सिलेक्शन यहाँ पर भी पक्का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 80 से 120 में आपका सिलेक्शन यहां भी हो सकता है। थोड़ा कश्मीर थोड़ा सा समझ जाना आप, है ना, ज्यादा नहीं बात करेंगे। 150 से 130 में आपका केरला में, ओके 150 से 130 में आपका केरला में। ओडिशा में 100 से 120, ओके। और राजस्थान लास्ट बट नॉट द लीस्ट 120 से 140 में आपका एडमिशन हो सकता है। ये पिछले साल का डाटा है, ये आप यहां देख सकते हैं, पिछले साल का डाटा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप ऐसे ही पिछले साल का डाटा को लगाकर जो है अपनी बाकी यूनिवर्सिटीज भी चेक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज थी जो कि मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। सेशन लो मार्क्स भी हैं अगर, तो आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आप टियर 3 यूनिवर्सिटीज का रुख कर सकते हैं, या फिर जो है आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, या फिर आप जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो आखिरी रिजॉर्ट है, आखिरी ऑप्शन है आपका। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपको आगे भी सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस वीडियोस अहेड। थैंक यू सो मच।